अच्छी आ रही है। मुझे आती है यार अपनी फोटो खींचना, कतई बढ़िया फोटो है मैं खींच लूँ। मैं जरा दो प्यार की बातें कर लेते हैं, क्योंकि आपको तो पता चल ही रहा होगा मेरे कॉस्ट्यूम से कि इट इज वैलेंटाइंस डे स्पेशल गाइस। I made a valentine for you. The heart shape says I love. हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू एवरीवन। ये ना वर्ड्स के टोन समझती है। इसके साथ मैंने एक गेम खेली थी, मैं इसको ना ऐसे कुछ भी बोलती हूँ ना प्यार से, ओ झुलमिली झुलगुली आ जाती है। नाउ आई वांट हर टू गो एंड ईट, तो मैं बोलती हूँ चॉप चॉप, तो ये चॉप चॉप समझती है। जैसे चॉप चॉप बोलती हूँ पूंछ हिलाती हुई खाने की तरफ चली जाती। मैं भी बोल लूँ, आज नहीं कल है वैलेंटाइंस डे, आज है 13 तारीख। ये वही दिन होता है जब आप बड़े टेंशन में होते हो, मतलब पता ही होगा आपको। क्योंकि सवाल जो है ना, सवाल ये है कि कल किसको वैलेंटाइन डे बोलूँ, राइट। लड़कों के पास ऑप्शन ही इतनी होती है लाइफ में, क्या कर सकते हैं। मतलब एक टाइम पर शादी होगी। मैं तो बचपन से ही अपने आप से बहुत प्यार करती हूँ, तो मैं तो अपने आप को ही अपना वैलेंटाइन मानती हूँ। देखो मैंने इससे वैलेंटाइंस डे का इस बार गिफ्ट मांगा। मैं बताता हूँ मैं क्यों बता रहा हूँ ये बात, क्योंकि मैंने ऐसे ही इंस्टाग्राम पे आज में बात करने का मन हुआ, तो हमने सोचा चलो एक वीडियो बनाते हैं। बड़े टाइम बाद हमें कोरोना होके अभी हम वापस आए हैं और हमारा कुछ काम चल रहा था, तो इसलिए हम काफ़ी दिनों से कुछ डाल नहीं रहे थे। तो वैलेंटाइन डे आने वाला है, और जब भी कोई ऐसा इवेंट आने वाला होता है, मेरा बर्थडे या एनिवर्सरी हमारी या जो भी, तो मैं गिफ्ट पहले से ही मांगना शुरू कर देता हूँ। मैं देता नहीं, ये मैंने ना बचपन से ही देखा Never है, gives. सिर्फ लड़कियों को हम देते हैं और हमें कुछ नहीं मिलता भाई। हमने भी बिताए हैं साल बहुत सारे, मगर अब बारी है रोल स्विच होने की, क्योंकि शादी से पहले आपने सेवा करी, आपने सामान दिया, आपको टेंशन थी आज चीज जाके क्या खरीदूं, ठीक है। मगर शादी के बाद क्यों ना ये हमें दे। Excuse me, पहले मेरा एक्सप्रेशन देखो। तो कब मैं इसको- मिले हैं मुझे गिफ्ट यार वैलेंटाइंस डे पे? तो मैं हेलो, इसकी बात सुनो, मैं आज खुद ही ले मैं लेती हूँ, बोलूंगा, जो मुझे मेरे को चाहिए बोलने होता नहीं है। देती। मैं इसको ले गया यजदी उसके शोरूम पे, नई यजदी आई है बाइक, ठीक है। मैं बाइक लेना चाहता हूँ। ये कौन होती है मुझे ना दिलाने वाली, बात तो सही है ना। तो मैं इसको ले गया यजदी के शोरूम पे। हमारा इंस्टाग्राम का पोस्ट में आज ये स्टोरी है, चेक कर लेना। आज ठीक है? बोल रहा है। तो क्या हुआ कि हम गए काम वाम करने, और टाइम का हमारा थोड़ा क्रंच था, बट फिर भी इसने बोला 10 मिनट नहीं है तेरे पास जिंदगी में यजदी शोरूम जाने में। तो मैंने फिर ना, मैं जब वापसी आ रहे थे तो वो शोरूम की तरफ ना ये ऐसे चल पड़ा, मैं तो सीधी चल पड़ी, बट फिर मैं मुड़ गई। मैंने कहा चल यार अरमान पूरे करने तो, देखने में क्या जाता है ना टाइप्स। तो हम अंदर चले गए, तो ये बोल रहा है वो फलाना फलाना फलाना, जो भी इसको एक बाइक चाहिए थी वो वहाँ पे थी नहीं, फॉर क्या टेस्ट ड्राइव। रोडस्टर टेस्ट राइड करनी थी, नहीं थी। स्क्रैम्बलर मैंने टेस्ट राइड कर ली, अच्छी लगी मुझे। एडवेंचर थोड़ी मतलब वैसी है ना हिमालयन टाइप, तो अभी वो थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये करते हैं प्रभजोत बाजी से बात करते हैं, थोड़ा सजेशन लेते हैं। अब अपना टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करना, बिकॉज नो टू व्हीलर्स, नो मोर टू व्हीलर्स इन द हाउस वाली पॉलिसी है मेरी, यो बेबी। मैं टेस्ट राइड ले रहा था ना, जो बंदा मुझे टेस्ट राइड के लिए चाबी देने आया ना, उसका मुंह तर गया। तो ये औकात तो है नहीं, है ना, बीवी के बिना खरीदने की। Exactly. तो चलो हुआ क्या ये बताइए। जैसे इसने बोला कि चलो जो है मेरे को तो टेस्ट ड्राइव करनी है, मुझे दे दो। और साथ में वो जो मैडम थी वहाँ पे काउंटर पे, उसने मुझे एक फॉर्म दे दिया कि सर की डिटेल्स जब तक सर- तब तक सर ने बड़ी शुशा मार ली थी कि मुझे 1 महीने में लेनी है, मुझे वो वाली लेनी है, आप मुझे बता देना। इसको लगता है मैं सुन नहीं रही इसकी बातें, बट मैं सब सुन रही होती हूँ। तो मैंने वहाँ पे सब कुछ लिख रही थी, फॉर्म में भर रही थी। वहाँ पे आया मैरिड, मतलब स्टेटस जो था, तो मैंने सीधे लिखा, मैंने कहा मैरिड बट नॉट हैप्पी। और ना मैं दे के उसको आ गई, तो मैंने बाद में इसको बताया, मैंने कहा मैंने फॉर्म में तेरे मैरिड बट नॉट हैप्पी लिखा है। कह रहा ये क्या बात होती है? मुद्दा ये है कि अब वो 1 महीने के बाद जब वो तेरी बाइक आएगी, वो फोन करेंगे, फोन पे फोन करेंगे कि सर आप बाइक ले लीजिए। और फिर जब तू उनको बताएगा ना कि मैं नहीं ले पा रहा, तो वो तुझसे सवाल भी नहीं करेंगे, क्योंकि वहां मैंने साफ साफ लिख दिया है। बेइज्जती करा दी वहाँ पे। नहीं पता, जब तू गेड़ी मारने गया था मैं बाहर कैसे खड़ी हुई थी, मुझे बाइकों से ना बहुत डर लगता है, और इसलिए मैं तो नहीं दिला तुझे डर लगता, मैं क्या कहूँ। हाँ साइकिल है ना, साइकिल चलाओ। तो भाई वैलेंटाइंस डे के कुछ सवाल आए हैं। क्या वैलेंटाइंस डे बनाना ज़रूरी है अगर कमिटेड हो? तो ये MS कादरी है हमारा एक बंदा, बड़े मैसेज करता है ये। नहीं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। मैं भी कुछ मतलब हम भी कुछ, वी डोंट एंड अप डूइंग एनीथिंग स्पेशल, बट हाँ वो एक रिमाइंडर है, एक प्यार का दिन। तो आप अपने लव्ड वंस को उतना ही बोल दो कि यार वी हैव बीन टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड, सो डार्लिंग आई लव यू। तो ज़्यादा सेलिब्रेशंस की ज़रूरत नहीं है। बर्थडे, एनिवर्सरी डे, सब तो इन्हीं का होता है। हमारा कौन सा डे है? हैप्पी बर्थडे। आई डोंट लाइक वैलेंटाइंस डे। I don't like Valentine's Day. I am that kind of person ये who पता क्या है? doesn't like things. Some ये पता things, क्या है? and I tell that. And I am that kind of person. I like to celebrate everything and anything, and then I like to talk about it, and I like to make that day special. ठीक है? तो जरूरी नहीं है कि आप मनाओ, बट एक बंदे पर डिपेंड करता है ना कि आप कैसे हो। तो मैं वैसी हूँ, तो अगर मैं ऐसे बोल भी दूंगी ना वैलेंटाइंस डे आ रहा है, वाओ मैं एक्साइटेड हूँ, बट मुझे प्रॉब्लम ये है कि जब मैं ऐसे अपनी एक्साइटमेंट शो करती हूँ ना, ये लोड ले लेता है।
तो ये जो बोल रहा ना आई डोंट लाइक, इसने लोड ले लिया है कि ओहो वैलेंटाइंस डे इज टुमारो, व्हाट डू आई हैव टू डू, व्हाट हैव यू डन ऑन एनिवर्सरी। हम नॉर्मल भी बाहर मोमोज खाने जाते हैं शाम को। एक गेड़ी मोमोज खाने गया था ये मेरी एनिवर्सरी पे, और वहां इसको शुरू हो येलो लिलीज मिल गए और ले आया और मेरे को बोल रहा है कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर करके मंगाए हैं। बे सरदार तेरी किस्मत अच्छी मिले ना है। तेरे को येलो लिलीज, पूछ ले किसको मिल रहा है अपनी हस्बैंड से 10 साल बाद येलो लिलीज। हाँ भाई क्या पूछ भाई नहीं नहीं हो चुप रहो। अच्छा अगला सवाल। अगला सवाल। ES अरोहा, इट्स मी फ्रॉम जाटलैंड। हाँ ये भी बंदा यार बहुत मैसेज करता है, ये हर बार लिखता है लव फ्रॉम जाटलैंड, लव बैक फ्रॉम वाइफ लैंड। ठीक है भाई, लड़की नहीं है नहीं आती जिंदगी में, कैसे करूँ वैलेंटाइन से सेलिब्रेट। बिल्कुल आई एम विद यू, मेरी भी जिंदगी में ऐसे बहुत टाइम आया है जब लड़की होता कुछ नहीं है, आंखों में आंसू आ गए तेरे। कौन सी वाली गर्लफ्रेंड होता की कुछ बात नहीं कर रहा है? है वह होता, मैं अपना वर्जन बताता हूँ, होता कुछ नहीं है। बाकी सिंपल सी बात है, मैं अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से बता रहा हूँ। अब तो हो गए 10-12 साल, ज्यादा हो गए, 12-13 तो हमें हो गए साथ में। फर्स्ट गर्लफ्रेंड की बात मैं कब बता बोला ना, मैंने मेरी first क्या बात बता रहा है? मेरे को First- तुमने दिया कुछ नहीं। फर्स्ट गर्लफ्रेंड की कौन बात कर रहे हैं यहाँ पे? जो तू तेरे आंखों में आंसू आए हैं और नहीं ये बकवास करती है ड्रामेटिक। यार, इसकी 2-3 कुछ साल बातें- मैंने भी गलती करी 2-3 मैंने, साल एक आध- मैंने भी अपने साल निकाले हैं बिना वैलेंटाइंस के, तो बता ना हमें। अरे गलती से मैंने इसको अपनी एक आध कहानी बता दी बचपन की, ज्यादा मैं इसको बताता नहीं हूँ, ये बड़ी बातों को पतंगड़ बनाती है। बेसिकली मैं ये कह रहा था कि ऐसा कुछ नहीं होता है, वैलेंटाइंस डे एक बहाना है कि आपको जो लड़की पसंद है उसको आप कुछ कह सको। जब आपको कोई पसंद ही नहीं है, कोई लाइफ में है ही नहीं, तो आप फ्री हो भाई, टेंशन ही नहीं है, जिस मर्जी को मतलब दोस्त के साथ आपके हाँ, पास मतलब फ्रीडम है ना, उसको एंजॉय करो। मैं ये बोल जो रहा हूँ, करना फ्रीडम जो एंजॉय करने का मन करता है वो कर लो ना आज। जब तो गुड फिर नाइट कुछ बेबी, नहीं गुड होता। मॉर्निंग बेबी आपने आगे जाके शौक पालना ही है ऐसे, तो फिर मतलब हो नहीं पाएगा आपसे ना, तो फिर आपको पता लगेगा कि आज़ादी भी जरूरी है। मतलब मैं ये बोलता हूँ कि थोड़े टाइम सिंगल रहना बहुत अच्छी बात है, इंजॉय करो। आई एम नॉट सेइंग दैट आई मिस दोस डेज, बट डू यू मिस बीइंग सिंगल? एब्सोल्युटली, आई स्टिल फील सिंगल। अपने आप से बात करती है ना, जब कमरे में अपने आप से ही बात करती है, तो ऐसे बोलती है मिस किंजोत्रा योर हेयर स्टाइल इज लुकिंग गुड टुडे। ऐसा लग रहा है कि गर्लफ्रेंड होती है तो बड़ा कुछ करना पड़ता है, तो ये बहुत प्रॉब्लम है, तो तुम फिर आज़ादी मनाओ। वैलेंटाइंस डे इज नॉट रियली एंड रोमांटिक काइंड ऑफ थिंग। मेरे हिसाब से आप अपनी मम्मी को भी वैलेंटाइंस पटाखे डे फोड़ो, पे ट्रीट कर सकते हो, दिवाली भी अपनी मना सिस्टर को भी बोल सकते हो कि यार यू बीन सो नाइस टू मी। कुछ भी। हाँ। ये है वो ब्रीड कंटेंट क्रिएटर जो हेलो आप- वैलेंटाइंस डे है, हम केक काटेंगे, हम फोटो डालेंगे, मतलब नो। नहीं, आप अपनी मम्मी को भी बोल सकते हो कि मम्मा इस वैलेंटाइंस पे ना चलो आप आई लव यू द मोस्ट इन माई लाइफ राइट नाउ, अगर मैंने अपनी मम्मी को नीचे जाके अभी बोला लेट्स गो आउट, टुडे इज वैलेंटाइंस डे, आई लव यू द मोस्ट, तो उनका क्या जवाब होगा? मेरा पेट खराब हो जाता है, मैं नहीं बाहर का खाऊंगी। पहले वो बोलेंगे कि मेरा बीपी चेक कर, ठीक है, फिर वो मेरे से कुछ नहीं बोलेंगे, फिर ऊपर आके इसको बोलेंगी कि भाई जो भी है एक आध पैक तक ही रखा करो, जब तक आप जेल नहीं जाओगे आपको आजादी का फीलिंग का पता नहीं होगा। मैं जेल मैं शायद ज्यादा बोल गया हूँ। नहीं मैं नहीं बोल रहा। आई एम लाइक द मोस्ट अच्छी गर्ल इन द प्लैनेट अर्थ, But मैं क्योंकि बोलता हूँ आई गिव हिम सो freedom। मच स्पेस। ये यार, यहाँ बैठ के मेरे साथ इतना कुछ बोल रहा है, अगर कोई और होता ना तो उसने इसको छलनी कर दिया होता मार मार के। बट मैंने मेरी पुरानी वीडियोस उठा के देख मेरे लो को मैं कितना शिकन भी बोलता है, था। ड्रामे है इसके बस कैमरे के सामने, पीछे से देखो। अगला सवाल, सीक्रेट बनाऊंगी अब अगला एक सवाल वीडियो, क्या बनाऊंगी? सीक्रेट वीडियो बनाऊंगी इसकी। अच्छा अगला सवाल, सर आपका पहला वैलेंटाइन कौन था, उसकी कहानी सुनाओ। मतलब तेरे लिए मैडम लिखा सर है वैसे, तू ही सुना, क्योंकि मेरा तो मतलब हाँ। मेरा कोई वैलेंटाइन हाउ वाज योर स्कूल में पहला वैलेंटाइन डे? यार कुछ तो स्कूल होगा। में मतलब हम क्या करते थे, हम जैसे ट्यूशन जाते थे ना, तो वैलेंटाइंस डे, फ्रेंडशिप डे, हमें यही होता था कि आर्टिस्ट गैलरी जाएं और वहां से वो छोटी छोटी फ्रेंडशिप बैंड्स और कोई एक दो वैलेंटाइन डे चीजें। पे फ्रेंडशिप बैंड? अरे हम ऐसे ही करते थे यार तुम लड़कियां ना हर चीज का हाँ, मूड खराब करती हो। हमें बस वो होता था कि थोड़े बहुत पैसे खर्चो और चॉकलेट ले लो और ऐसे से। बट एक तो टाइम आया होगा जब किसी ने लाई होगी तुम्हारे लिए। आई हैड एन अफेयर, Had an affair? I had an affair।